आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा गलो वेलफेयर सोसाइटी, गलो पीपल्स फेडरेशन, गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन और गलो स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम लोग आज क्या है, और ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोग ये लोअर सियांग के से रिलेटेड इशू पे हम लोग कर रहे हैं। आज कल 17 को जब हागेतरी कमेटी ने वहाँ जो विजिट करके पब्लिक हियरिंग किया, उसके अंतर्गत ये आज हम लोग पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। तो मैं गलो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी गोमर बसर आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का इशू है, ये इशू कोई कम्युनल इशू नहीं है। ये जो है टोटली गवर्नमेंट का इनडिसिसिवनेस का कारण से ये आज तक रुका हुआ है। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो फुट हिल्स रीजन हमारे जो लिकावाली नारीकोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग थे, उन लोगों का ये पॉपुलर डिमांड था। 1990 से उन लोगों ने शुरू किया था ये, क्योंकि उनके वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी होता है। और उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो आलो बहुत दूर है करके उन लोग इमरजेंसी में ज़रूर होता है टाउनशिप जो है सेटअप होना है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये डिस्ट्रिक्ट का डिमांड किया था पब्लिक लोगों ने। उस पर सारा कम्युनिटी मिल के किया था और इसको जो है स्टेट का हाईएस्ट बॉडी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस पर इसको प्लेस किया। और उसको प्लेस कर जो है मैटर को हमारे अभी जो प्रेजेंट मिनिस्टर आलो लिबांग सर और तांगोर तपक सर जो उस समय एमएलए थे, उन लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्लेस किया। वहाँ पे काफ़ी बहस हुआ। आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन डिबेट होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ने 2013 डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट बिल के तहत इसको पास किया ये डिस्ट्रिक्ट को लोअर सियांग करके, और उसके बाद गवर्नर ने भी इसको एसेंट किया है। इस लोअर सियांग के साथ आपका नामसाई, कारादादी और सियांग डिस्ट्रिक्ट, कारादादी डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट और नामसाई डिस्ट्रिक्ट को जो है एक साथ किया था। ये सारा बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है फंक्शनलाइज हो गया 2014 के बाद, लेकिन आज देखिए 2021 हो गया, लेकिन आज तक लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपरली आज तक फंक्शनलाइज नहीं कर पाया गवर्नमेंट। और कमिटी आफ्टर कमिटी गवर्नमेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जिसके कारण अभी काफ़ी टेंशन्स हो रहा है हमारे यहाँ लोअर सियांग में। तो मैं बताना चाहूँगा ये डिस्ट्रिक्ट कोई कम्युनल लाइन में नहीं बनाया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट जो है पब्लिक का कन्वीनियंस एडमिनिस्ट्रेटिव का हिसाब से बनाया था, लेकिन कुछ लोगों के जो कहने पे मिसलीड किया गवर्नमेंट को और उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह किया, उसके कारण गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक बनाया हाईएस्ट लेवल, जो अभी प्रेजेंट हमारे कमलुंग मोसांग सर ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर प्रेजेंट बामांग फिलिक्स सर और उस समय के मिनिस्टर महेश चाय और मेंबर सेक्रेटरी में हमारे प्रिंस धवन, सब ने मिल के इसको ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बना के गवर्नमेंट ने उनको जो है पब्लिक हियरिंग के लिए भेजा। तो उन लोगों ने पब्लिक हियरिंग प्रॉपरली किया। उन लोगों ने विजिट किया मई में 2017 को और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिया। ये आपके सामने है रिपोर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसका बेसिस में उन लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है। ये रिकमेंडेशन आप लोग सीधे तरीके से सुनिएगा, अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस, द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन द फंक्शनलाइजेशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट आर एज फॉलोज: immediate operationalization of Lower Siang district by excluding Dapu, Dapumolu and Detak from Lower Siang district. The remaining villages to be kept in Lower Siang district. तो ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन है इसमें क्लियर है। इसमें उन लोगों ने 3 विलेजेस दपु, दपुमोलू और देतक जो नारी सर्कल का है इसको एक्सक्लूड करके इस सियांग में ही रखना है करके बोला है। लेकिन गनीमत का बात यह है, ये तीनों विलेजेस का उन लोगों ने पब्लिक हियरिंग नहीं किया गवर्नमेंट ने, और नहीं करके एक आर्बिट्ररी डिसीजन दे के कि ये लोग
पब्लिक हियरिंग में नहीं आया, इसलिए इन लोग इस यंग में इन लोग को रख दो करके। तो कोरा सर्कल में विजिट किया, एलोबोरेट पब्लिक हियरिंग किया गवर्नमेंट ने, और रिकमेंडेशन किया कि सारा पब्लिक का जो रुझान है लोअर सियांग में रहना है करके, पूरा बहुत अच्छे से किया गवर्नमेंट उसमें। और उसमें जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर विजिट भी कर रहा था, तो वहाँ से ईस्ट सियांग का जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे जो कोरा सर्कल में उनको आने नहीं दिया। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है सुबह 9 बजे निकलने वाला यहाँ नारिया के जो NEC रोड मानेलुपी रास्ता है, वहाँ से इन लोग पहुँचा रात को, और बहुत उन लोग मशक्क़त करके भी उन लोगों ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ये पब्लिक हियरिंग कराया और ये एक रिकमेंडेशन दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन को अभी तक रिजेक्ट किया है ना, नहीं करके उन लोगों ने अभी फिर एक नया कमेटी बनाया, हागेतरी कमेटी। ये हागेतरी कमेटी लोअर सियांग इशू को लेके ये 6th कमेटी है। तो अभी आप लोग देखिए, ये कमेटी आफ्टर कमेटी जो गवर्नमेंट बना रहा है, इसके कारण आज तक डिस्ट्रिक्ट प्रॉपरली फंक्शनलाइज भी नहीं हो पाया, और आज तक एक नोटिफिकेशन भी नहीं दे पाया। ये डिस्ट्रिक्ट इतना से ये डिस्ट्रिक्ट को हम लोग एस्टेब्लिश करता है करके नोटिफिकेशन नहीं दिया गवर्नमेंट आज तक। तो इन वे वो आपका डिस्ट्रिक्ट अभी तक ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ DC और SP को वहाँ पे पोस्टिंग करके रखा हुआ है, और ना आज तक कोई प्रॉपर उधर फंडिंग भी आ रहा है उसके चलते, और यहाँ पे कमेटी आफ्टर कमेटी बना रहा है। तो उसके कारण जो है आज हमारा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रहा है, और उसके चलते अभी उन लोगों ने फिर नया एक हागेतरी कमेटी बनाया है, जो एक सेक्रेटरी है हागेतरी जी। तो उन लोगों ने और उस पर लोअर सियांग DC और ईस्ट सियांग DC को भी मेंबर बनाया है। तो इन लोग का जो कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसमें ये जो है 17 फरवरी 2019 को ये कमेटी बनाया। उसमें जो गवर्नमेंट का जो मंशा है, इसमें साफ जाहिर होता है कि ये कमेटी क्यों बनाया है। उसमें लिखा है कि द इशू ऑफ क्रिएशन ऑफ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट वाज डिस्कस्ड इन कैबिनेट मीटिंग हेल्ड ऑन 11 फरवरी 2021। द मेन इशू रिमेन टू बी रिजॉल्व इज रिगार्डिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरियाज ऑफ कोरा सर्कल इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट। ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ एरियाज ऑफ कोरा सर्कल है, इसको जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल में इसको प्रॉपर पब्लिक हियरिंग करके रिकमेंडेशन भी दे चुका है। उसके बावजूद भी ये कमेटी बना के, और ये कमेटी को बोला गया था कि द कमेटी विल मीट एंड रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ एरियाज ऑफ कोरा सर्कल इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। द कमेटी वुड सबमिट देयर रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021। तो ये कमेटी को जो है 31 मार्च तक को इनका वो था वैलिडिटी। तो अभी जो है इन लोग पब्लिक हियरिंग करा रहा है, उस दिन कराया 17 को। अभी आप देखिए, इनका जो है 31 मार्च तक रिपोर्ट देने के लिए बोला था, और इनको सिर्फ डेलिब्रेशन करने के लिए बोला था। गलो वेलफेयर सोसाइटी और आदिबान कबा के साथ उनको मीटिंग करके डिस्कस करके एक रिकमेंडेशन जस्ट देना था उनको, डेलिब्रेशन करके। लेकिन इन लोग जो है अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उनको मैंडेट दिया है कमेटी को, उससे आगे निकल के अपना वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद उन लोग जो है वहाँ पे पब्लिक हियरिंग करा रहा है। तो गलो वेलफेयर सोसाइटी और जितने हमारे गलो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोगों ने डे 1 से हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, क्योंकि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने और हाईएस्ट लेवल जो स्टेट डिसीजन मेकिंग लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जब सारा प्रॉपर डिस्कस करके जब ये डिस्ट्रिक्ट बना है, वो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का बेसिस में 36 नारीकोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और 28 लिकावाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इन दोनों को मिला के ये डिस्ट्रिक्ट जब बनाया है, तो अभी फिर यहाँ पे विलेजेस को इन लोग जो है अभी हाउस होल्ड का बेसिस में इन लोग पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। तो अभी ये जो कोरा सर्कल है, ये बहुत एक कॉस्मोपॉलिटन जगह है। यहाँ में पहले बहुत सारा सिंस टाइम इमेमोरियल वहाँ पे गलो आदि सब मिलके रहता है, और वहाँ पे हर घर पे आप जाके देखिएगा सब रिलेटिव से एक दूसरे को शादी करते हैं, और वहाँ में जो कल्चर है वो सारा उन लोग मिल के रहते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का रवैया है, बार बार पब्लिक हियरिंग, बार बार कमेटी, उसके चलते अभी वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जहाँ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है।
और उसको चलते बाहर से लोग उस पर अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, जिसके कारण अभी वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ है। कल का पब्लिक हियरिंग के बाद भी हमारा वहाँ पे जो इन लोगों ने काफ़ी सर्कुलर्स वगैरह दिया जिस पे कम्युनल लैंग्वेजेस काफ़ी यूज़ किया, उसको भी हमारे गलो पीपल फ्रंट के बताएंगे अभी मेंबरान। तो इसके चलते ये डिस्ट्रिक्ट रुका हुआ है। तो गवर्नमेंट को हम लोग यही बोलना चाहते हैं, वो पहले भी बोला है कि आप कमेटी आफ्टर कमेटी मत बनाइए, एक बोल्ड डिसीजन, क्लियर कट डिसीजन लेके ये डिस्ट्रिक्ट को फंक्शनलाइज जो क्या है उसको प्रॉपरली नोटिफाई करके बाकी डिस्ट्रिक्ट के जैसा, अभी जैसे आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, आपका करादादी देख लीजिए, सारा डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। और उसके बाद पक्के केसांग, लापरादा, सियोमी, ये सारा डिस्ट्रिक्ट उसके बाद बनने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी कितना अच्छे से चल रहा है, लेकिन आज तक लोअर सियांग को हैंग करके रखा हुआ है। तो हम लोग गवर्नमेंट का जो ये हागेतारी कमेटी जो बनाया है इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करें प्रॉपरली और फंक्शनलाइज कराइए जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया है। और फर्दर इसमें कॉम्प्लिकेशन लाने नहीं देना चाहिए जिससे कि यहाँ में कम्युनल इश्यूज़ आ रहा है। और गलो वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक कोई ऐसा कम्युनल हम लोगों ने इशू नहीं किया है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ का सब समुदाय मिलके ये डिस्ट्रिक्ट को मूवमेंट को किया था सिंस 1991। आदि गालो जितने लोग हैं सब मिलके ये डिस्ट्रिक्ट को किया है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट का इनडिसिसिवनेस के कारण जो ये हो रहा है इसके कारण अभी काफ़ी टेंशन है। और हम लोग गवर्नमेंट को ऑलरेडी ब्रीफ भी कर चुके हैं। उस दिन 16 को हम लोग होम मिनिस्टर के पास भी गया था कि देखिए उधर लॉ एंड ऑर्डर इशू होने जा रहा है। फिर भी उसको जो है गवर्नमेंट ने वो नज़रअंदाज किया है। चीफ सेक्रेटरी सर भी सारा कागज़ देखने के बावजूद भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती करके कराया है और अंडर ड्यूरेस में बहुत पब्लिक को वहाँ पे ये पब्लिक हियरिंग होने दिया है। तो ऐसा जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है इसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को बाकी डिस्ट्रिक्ट के जैसा इसको प्रॉपरली फंक्शनलाइज कराएं। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन है उस पर भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि विदाउट पब्लिक हियरिंग, बाकी जगह का आप पब्लिक हियरिंग करते हैं लेकिन यहाँ दपी मोली और देतक का जो विलेज है इसको भी आप पब्लिक हियरिंग नहीं करके जो आप सीधा ईस्ट सियांग में रखने का जो बिल पास हुआ है एक्ट, उसके खिलाफ में जो किया है इसको भी हम लोग नहीं मानते। हम लोग चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जैसा असेंबली में पास हुआ है उसी तरह इसको नोटिफाई करें और फंक्शनलाइज कराएं। थैंक यू। वहाँ पे मोब अटैक हुआ, डैमेज हुआ, वहाँ का पब्लिक और जो कॉन्वॉय में फॉलो करके जा रहा था उस इंसिडेंट को हम गालो समाज के ओर से कंडेम करता है। इस इंसिडेंट का कंप्लीट लायबिलिटी अब ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम हेल्ड करता है। तो ये CRPC 144 CRPC क्लेम होने का बावजूद भी इतना आदमी का जमावारी किसने करने दिया? ये कम्प्लीटली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। इन फ्यूचर इस टाइप का आपका और इंसिडेंट दोनों भाइयों का बीच में आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना है कि इस तरह का इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। इसका लोअर सियांग इशू का मैं चेयरमैन होने के नाते I seek the government of Arunachal Pradesh to immediately implement 2013 Reorganization Bill Act 2013 in totality। हमको टोटलिटी में अभी पूरा का पूरा डेपो मोली डेटाक और इंक्लूडिंग 36 नारी कोयू का, जैसे आपका 36 नारी कोयू है, हमको ऐसा टोटलिटी चाहिए, वो भी विथ इमीडिएट इफेक्ट बहुत ही जल्दी हमको देना होगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा ये है कि वो जो कल का जो हमारे लड़कों को वहाँ आपका लेडूम बैलेंस में अटैक किया, उस ये सिलसिले में हमने बहुत सारे लोगों का नामजद FIR दिया हुआ है। तो कल ही उसको शायद आज उसका रजिस्टर्ड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम और गवर्नमेंट मिलके इन जितने भी कल्प्रिट है
जो वहाँ के इसके जानलेवा हमला किया हमारे गलो स्टूडेंट्स को, जो वहाँ में हियरिंग को पीसफुली ऑब्जर्व करने गए थे, तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना है। हाँ, ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में जब कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट से इसका डिपेक्टो जब इसको ये कर दिया, इसको डिवाइड कर देता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अराउंड कि इसमें मिडिल हो, इसमें बीच बसाव करे, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। तो हमको जैसे लॉ है उसको ये फॉलो करना है ना, तो इस पे बीच वाले रास्ते तो होते नहीं। एक्चुअली फिर ये डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका लोअर सियांग हो गया, फिर ईस्ट सियांग में 2-3 बैलेंस आना चाहता है और ये लोग नहीं मानते, ये तो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आपके लॉ क्या बोलता है, हमको तो लॉ पे चलना है ना। एक दो आदमी का, और ये सिर्फ 1-2 आदमी की मनसा खराब है, इसलिए ये चीज़ हो रहा है। डेट आई कैन प्रूव, बट लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल, एक चीफ मिनिस्टर का विश एंड विल में भी ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें तो 20 बसाव का कोई सवाल ही नहीं है, 20 वाले रास्ते कोई नहीं है। ये या तो पूरा आप ले जाए या तो पूरा हमको दे, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है।